धन्यवाद बड़े भाई मानसिंह जी। गुरु जी के इस विदाई के क्षणों में आप जो सभी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी लोग बुद्धिजन हैं और शुद्धिजन हैं, आप अपनी बात रखेंगे। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। मैं गुरु जी का शायद प्रिय शिष्य में से एक रहा हूँ और हमारे क्षेत्र के जितने भी ये कहूँ कि जितने भी परिवार हैं, लगभग सभी परिवारों से अधिकांश लोग गुरु जी से पढ़े हुए हैं। आज उनकी विदाई हमें बड़ी भावुक कर देने वाली है, लेकिन यह क्षण बहुत कम लोगों के जीवन में आता है कि जब एक व्यक्ति अपने सेवा काल को पूर्ण करके अपने परिवार के साथ जाता है। तो मैं एक बार फिर गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे गुरु जी को दीर्घ आयु प्रदान करें और अपने परिवार के साथ जो सुख आपने एक परिवार के तरह आपने हमारे साथ जो जीवन व्यतीत किया है, वो आप इससे हंसी खुशी और आपका आने वाला जीवन बहुत खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। सम्मानित मनता सेन हमारे उस्मानी जी और उनका पूरा परिवार, और सबसे बड़ी बात कि इस क्षेत्र घुगती केलारी के लोग जो आप बड़े उम्र के यहाँ आए हैं, आप लोग निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने इन्हें यहाँ आते हुए देखा और आज जाते हुए भी देख रहे हैं। ये गौरवमय पल हमारे लिए, हम लोगों के लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा। हम परमपिता परमेश्वर से हमेशा यही वंदना करते हैं कि इन्होंने, मेरे ख्याल से आपका जन्म भी यही हुआ और आज आप यहाँ से विदा हो रहे हैं। जैसे शिक्षा विभाग में आप यहाँ आए और उसके बाद आप यहीं से विदा हो रहे हैं और आप लोग विदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जिन्हें उन्होंने पढ़ाया होगा और जो लोग आज एक ऊंचे पदों पर हैं। भुक्ति का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास को रचने में हमारे उस्मानी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर मैं कहूँगा आपसे कि आपको जोरदार तालियां निभाया है। मैं पूरे अपने क्षेत्र की ओर से, सालदे ब्लॉक की ओर से, अपने भुक्ति केलानी और इस क्षेत्र की ओर से आपको सत सत नमन करते हैं सर कि आपने इतने सुंदर तरीके से अपना जीवन यापन, पूरा आधा जीवन यहाँ हमारे बच्चों को दिया, मेरे क्षेत्र को दिया। तो मैं अपने क्षेत्र की ओर से आपको सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंदा का, और आपने अपने श्रीमान उस्मानी जी के साथ बिताए हुए कुछ पल याद दिलाए, साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना की। मैं भी भगवान बद्री विशाल से ही प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार के साथ खूब आनंद के साथ रहें। यही कामना के साथ आपका पुनः धन्यवाद। मैं विदाई समारोह के आयोजनकर्ता काफी प्राथमिक विद्यालय केलानी के सम्मानित साथी श्री उस्मानी जी और ग्राम सभा केलानी के बच्चे, अभिभावक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो सम्मान आपने श्री उस्मानी जी को दिया है, कि केवल उस्मानी जी का ही सम्मान नहीं, हम सभी शिक्षकों का सम्मान है। और मैं उस्मानी जी के लिए अभिहारक अच्छे सेवा जीवन में स्वस्थ और स्वास्थ्य, अच्छे परिवार और बच्चों का सानिध्य और अपना समय जो वो बिताएं आगे का, वो अच्छा रहे, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। खूब जम करके लगी है, लेकिन हमने उन चोटों को आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार किया है। अगर हम उन चोटों का बदला अपने मन में दूसरे तरीके से लेते, उनसे बुरा मानते, उनसे प्रेरणा ना लेते, तो निश्चय ही आज का आपका ये भाई, ये बेटा आपके सम्मुख खड़ा होकर के आपके सम्मुख बात नहीं रख पाता। मेरा एक साथी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा,
मैंने उससे बातचीत करी, यार भाई मैं तो गाड़ी चलाना भी नहीं जानता हूँ, बाइक भी आप सीख रहा हूँ। तो उसने ये बताया कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया उस समय, लेकिन पढ़ना नहीं सीखा। तुमने उस समय पढ़ा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात आपको साझा कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय बच्चों की पढ़ाई का समय है, तो हम सबको उनके पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। चाहे गुरुजी मार भी रहे हो, डांट भी रहे हो, समझा भी रहे हो, हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, और तभी हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। इस बच्चे को बहुत शुभकामनाएं कि आपने आज के विदाई समारोह श्री अमीर हमजा उस्मानी जी के कार्यक्रम उपस्थित मंचासीन श्री उस्मानी जी और फैमिली, श्री केशव जी, ग्राम प्रधान गुप्ती, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति और समस्त सम्मानित गाँववासी सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो विदाई कार्यक्रम अपने आप में एक मन को द्रवित करने वाला है, भावुक करने वाला है, इसको सम्मान समारोह ज़्यादा सही लगेगा। श्री उस्मानी जी के बारे में सभी गुरुजनों ने बता ही दिया है। उस्मानी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सर्वगुण संपन्न, जिन्होंने बहुत लंबी सेवा इस विद्यालय में दी है, इन बच्चों को पढ़ाया है। संभवतः मेरे ख्याल से 2 या 3 पीढ़ी भी शायद उन्होंने यहाँ पढ़ाया होगा। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके नाती भी यहाँ पढ़ रहे होंगे, यहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे तो मेरे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, 3 पीढ़ियाँ भी पढ़ाई होगी। श्री उस्मानी जी के साथ हमको भी काम करने का मौका मिला। 14 साल मेरे को भी मतलब प्राइमरी स्कूल गुप्ती में इस क्षेत्र में काम करते हो गए हैं, और स्टार्ट से ही उनको मुझे उनका सहयोग मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बहुत बहुत बधाई उस्मानी सर को कि आज वो अपनी पूरी सर्विस पूरी करके आज शिक्षा विभाग से विदाई ले रहे हैं। ये विदाई उनकी विभाग से है, हमारे दिलों से नहीं है, हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे, याद आते रहेंगे। और ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा और उनके भावी सुखद, स्वस्थ, निरोग और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जी आज के इस विदाई समारोह के अवसर पर राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय घुघती केलानी के इस पावन प्रांगण में मुझे श्री उस्मानी जी का के सानिध्य में पढ़ने का अवसर भी मिला और पढ़ाने का अवसर भी मिला। दोनों अवसर मुझे मिले हैं। मैं एक स्टूडेंट के रूप में भी उनके साथ रहा और एक शिक्षक के रूप में भी उनके साथ रहा। सबसे बड़ी बात, गांव का भी मैं उनका साथी रहा। गांव में भी हमेशा मिलते जुलते रहते थे, बात खबर पूछते रहते थे। आज विदाई का समारोह एक ऐसा पल होता है जिसमें एक इमोशंस आदमी के मन में होता है, जगता है कि हमें इतने सालों तक उन्होंने पढ़ाया एज ए गुरु के रूप में, और शिक्षक के रूप में भी मैंने उनके साथ ज़्यादा तो नहीं लेकिन 6 महीने काम किया। बहुत अच्छा रहा। व्यक्तिगत निजी जीवन की बात करें तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। छात्र जीवन की बात करूं तो छात्र जीवन में जितना उन्होंने हमें मोटिवेट किया, डर भी लगता था बहुत ज़्यादा। जैसे उनकी शक्ल दिखी जाती थी तो लगता था कि कहीं पिटाई ना हो जाए, और अभी तक भी उनके सामने खड़े होने में बहुत सारी झिझक मन में होती है, और होनी भी चाहिए। एक शिक्षक के सामने जब एक छात्र खड़ा होता है तो झिझक होनी चाहिए। एक गुरु का सम्मान, जैसे हमारे परंपरा में भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो काम करता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, तीनों देव। गुरु वही तीनों कामों को एक छात्र के जीवन में करके उसके जीवन को संवारता है। कहा यह जाता है कि जैसे गुरु और ईश्वर साथ खड़े हो जाएं तो सबसे पहले प्रणाम किसे करना चाहिए? गुरु को। तो गुरु को ही सबसे पहले प्रणाम करने की परंपरा हमारे समाज में रही है, क्योंकि गुरु ही वो
चीज़ है, वो शख्स है जो हमें ईश्वर से या परमात्मा से या अल्लाह से, खुदा से मिलाने का काम करता है। तो मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात यह है कि बाहर देखने का अवसर हमें इस विद्यालय से मिला तो उन्हीं के सानिध्य में मिला। एक स्काउट गाइड की बात करूँ, सन 2000 में मैं यहाँ पर पहला स्टूडेंट हूँ जो पास आउट हुआ हूँ इस विद्यालय से। कक्षा 8 7:30 तक हमने उधर जो पुराना विद्यालय था उसमें पढ़ा। पहला मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा बैच है जो यहाँ से पढ़ के निकला है आगे। तो बहुत अच्छा रहा, सर ने हमें बहुत जगह मोटिवेट किया, स्पोर्ट्स में किया, कला में किया, पढ़ाई में तो हुआ ही, लगातार वो कंटिन्यू सेवा देते रहते थे अपनी। और यहाँ से अल्मोड़ा तक उन्होंने जितना भी प्रयास हुआ अपने निजी संसाधनों में, कम संसाधनों में उन्होंने हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उन्हीं की बदौलत है कि हम 2 शब्द बोलने लायक यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आज इस अवसर पर मुझे अंदर से तो काफ़ी कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो मैं सबसे पहले श्री उस्मानी जी को इस विदाई समारोह पर तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके स्वस्थ भविष्य की मंगल कामना करता हूँ कि वो अपना आगे आने वाला जो जीवन उनका है उसमें अपने परिवार के साथ सुखी खुश रहें, आनंदमय रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंच संचालन करता हमारे जो गुरु जी के रूप में ये मान सिंह जी, इनकी मेहनत और इनकी जो आज एक शिक्षा मित्र से इतनी मतलब ऊंचाई तक पहुंच गए, आज वो मंच संचालन कर रहे हैं, तो इनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी आज हमारे सेवानिवृत्त हो रहे अमीर हमजा उस्मानी जी, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर अपनी यहाँ पर सेवा दी, और जो इतवार के दिन भी इस स्कूल में आया करते हैं। आज हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि भविष्य में हमें कोई ऐसा आदमी और ऐसा शिक्षक मिलना बहुत असंभव रहेगा। और दूसरी बात, हमारे उनके बगल में बैठे हुए हमारे भाई साहब के रावत जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास के लिए जो आज हमें एक ग्राम सभा में 3 प्राइमरी और 1 जूनियर को देखने को मिल रहे हैं। आज उनकी बदौलत जो है काफ़ी हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। दूसरी बात, मैं आज अमीर हमजा उस्मानी जी जो हमारे बीच से 34 वर्षों से जो है सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि वो हमेशा जो इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कार्य किया है, उनका हम बड़ा आभारी रहेंगे। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागों पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। गुरु का स्थान एक ऐसा होता है जो कि सबसे ऊंचा होता है। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागों पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। कि गुरु जी ने हमें आज को भगवान को भी बताया। तो और मैं ज़्यादा न कहते हुए यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ और एक नारा यह देता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा, हम अमीर हमजा उस्मानी का नाम अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमीर हमजा उस्मानी का नाम अमर रहेगा। एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाने वाला है। सरकार भी देने लगी, सरकार को कोई दोष नहीं। सरकार भी देने लगी, सरकार को कोई दोष नहीं। खान वो थे खानक लगी, कखे में संतोष नहीं। कि सरकार भी देने लगी, सरकार को कोई दोष नहीं। खान वो थे खाने लगी, कखे में संतोष नहीं। गड्ढा देनी, बड्डा देनी, सीमेंट कट्टा कट्टा देनी। क्या जी?
घट्टा देनी, बट्टा देनी, सीमेंट कट्टा कट्टा देनी, और बजट सालों साल देनी, और भूकंप की तिरपाल देनी, चरखा देनी, तकुला देनी, चरखा देनी, ऊन देनी, और सब मामू तो दिन लोन देनी, चरखा देनी, ऊन देनी, और सब मामू तो थे लोन देनी। पर सरकार के रोड देनी, सड़क देनी, और उत्तराखंड पे सड़क देनी, ठेका देनी, शराब देनी, अब तक बना सिंबल खराब देनी। पर सरकार के जो देना का ढंग से वो ढंग समझ में नहीं है ना। अब पात्रों को भी कई बार सरकार की योजनाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन जो पात्र लोग हैं उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो कैसा है उनका देने का मिजाज अप्रसन्न कि जौन चरखा तक नहीं देखी तो थे वो लोन दी, ऊन देनी, है ना। जिन्होंने चरखा और वो तकला नहीं देखा उनको ऊन देनी, और जो मत पौधी माए पड़ी वो थे वो लोन देनी। जिनमें बहुत सारी दौलत है वही लोन ले रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को होशियार रहना है, समझदार रहना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, और जो लोग उसके लिए पात्र हैं उनको हमारा यही कर्तव्य बनता है शिक्षित